हाँ जी। सो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो भाई, कोई भी गेम खेलने जाते हो तो क्या होता है, सबसे पहले उस गेम के आपको कायदे कानून बताए जाते हैं। कभी देखा है कि क्रिकेट का मैच हो रहा हो और कोई अपना बैडमिंटन का रैकेट ले आएगा, मैं तो इससे छक्का मारूंगा आज? नहीं होता ना ऐसा। ठीक है, किसी ने फुटबॉल खेलनी है तो वो टेनिस की बॉल उठा के ले आएगा, कहेगा मैं तो छोटी बॉल से खेलूंगा, बड़ी बॉल से मेरे को खेलना नहीं आता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इतने अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग इस दुनिया में है ना, बहुत सारे लोग। ठीक है, इतने तरह के लोग। ठीक है, दुनिया अलग अलग लोगों से भरी पड़ी है। और ये सब कौन है? अकाउंटेंट। सब कौन है? अकाउंटेंट्स। आपको पता है इन अकाउंटेंट्स को पुराने जमाने में क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था मुनीम जी। ठीक है, इन मुनीम जी का काम क्या होता था? मुनीम जी का काम होता था, मेरे बिजनेस के अंदर कुछ भी हो रहा है आपने उसको उसका हिसाब रखना है। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो मेरे बिजनेस में कुछ भी हो रहा है उसका हिसाब रखने का काम किसका है? मुनीम जी का है। पहले क्या होता था, पहले कोई किताबें विताबें तो होती नहीं थी। ठीक है, तो सब क्या करते थे, सबने अपने अपने मेथड बना रखे थे। ठीक है, जैसे मुनीम नंबर वन एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, चार मेथड, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके बना रखे थे काम करने के। पहले लोग कम होते रहे, व्यापारी कम होते रहे, है ना। अब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ते गए, एक बंदा दूसरे के साथ डील कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ कर रहा है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, तो सब एक दूसरे के रिकॉर्ड चेक करने लगे। जैसे एक अकाउंटेंट था ए, इसने कहा बी को, भाई जरा अपने रिकॉर्ड तो दिखा, मुझे देखना है तुझसे मैंने कितना पैसा लेना है। बी ने ए को कहा तू भी दिखा, मुझे भी देखना है मैंने तुझे कितना पैसा देना है। ठीक है, ऐसे ही ए ने सी को भी कहा कि फटाफट अपने रिकॉर्ड दिखा। बी ने डी को कह दिया तू अपने रिकॉर्ड दिखा। तो इन दैट केस व्हाट वाज हैपनिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ नॉलेज आ गया। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि सबकी नॉलेज अलग, सबके मेथड्स अलग, सबका काम करने का तरीका अलग, तो इनमें डिस्प्यूट बढ़ने लग गए, व्यापार बढ़े, डिस्प्यूट बढ़े। तो अब अकाउंट्स के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आने लग गई। ठीक है, तो अब लोगों ने सोचा, भाई अकाउंटेंट लोगों ने सोचा यार ऐसे तो सबके तरीके अलग हो गए, है ना भाई। सब क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन कोई लेकर आया बैट, कोई लेकर आया बैडमिंटन का रैकेट। ठीक है, कोई घर से डंडे उठा रहा है, कोई घर से छोटा उठा रहा है। ठीक है, तो सबके तरीके अलग होंगे तो काम कैसे चलेगा? चलेगा ना? आप एक बात बताओ, अब एक बात, तो आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को अलग अलग बुक दे दिया अकाउंट की, बेटा तू पढ़ टीएस गिरेवाल से, तू पढ़ डी के गोयल से, तू एनसीईआरटी से पढ़ ले। ठीक है, और तू कुंजियों से पढ़ बेटा, तेरा कुछ ना होने वाला। ठीक है, तो ऐसा होगा तो क्या जो आपके रिजल्ट्स निकलेंगे बिजनेस के, क्या आप उन्हें कंपेयर कर पाओगे कभी? क्या आपको, क्या सब बच्चों की नॉलेज सेम होगी या अलग अलग होगी? फटाफट बताओ मुझे, अलग अलग होगी ना? अलग अलग। हाँ, सबकी नॉलेज सेम देनी है या अलग अलग कर देना है सबको, डाइवर्सिफाई कर देना? नहीं ना, सबकी नॉलेज एक जैसी होनी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे का काम चेक कर पाओ। क्लियर है बात? कंपेयर कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना भाई। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस अकाउंटिंग एक्सपर्ट से कहा भाई इस कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए करे क्या, तो उन्होंने हमें एक बुक दे दी। ठीक है, ये दे दी बुक। ठीक है, और इस पे लिख दिया ये है बुक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। ठीक है, अभी इस बुक का नाम मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये है बुक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। उन्होंने कहा बेटा आपके बीच में डिस्प्यूट्स ना बढ़े, तो आपने क्या करना है, आप सबने एक ही तरीके से अकाउंटिंग करनी है, सबकी नॉलेज भी सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, सबके ऊपर एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए। ठीक है, तो इससे क्या होने लगा, इससे जब भी एक अकाउंटेंट दूसरे अकाउंटेंट का काम चेक करेगा तो उसकी नॉलेज क्या होगी? सेम। उसके मेथड क्या होंगे? सेम। तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा एक अकाउंटेंट हमें छोड़ के चला भी जाता है तो दूसरा उसके काम को संभाल पाएगा, क्योंकि क्या होगा, दोनों सबने यही बुक पढ़ी होगी। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? हाउ वी इन्वेंटेड अकाउंटिंग, अकाउंट्स की बुक इस तरीके से हमने इन्वेंट करी कि भाई साहब सबके काम अलग अलग तरीके से नहीं करने, सबका जो बेस होना चाहिए दैट शुड बी ए कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज को आपने सीखना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, और उसी बुक का नाम रख दिया गया, उसी सिस्टम का नाम रख दिया गया
ये मैंने क्या लिखा है, फटाफट लेटेस्ट पढ़ना। DEBKS, ठीक है। सो व्हाट इज DEBKS? दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। दिस इज द कॉमन सिस्टम, ये वो कॉमन सिस्टम है, ये वो कॉमन नॉलेज है जो आपको सीखनी है, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हमें ये सिस्टम सीखना है टू लर्न अकाउंटिंग। फॉर अकाउंटिंग हमने ये सीखना है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो कोई पूछेगा ना बेटा क्या पढ़ रहे हो, आपका अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है? सो आवर अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, आवर अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? DBKS, that is double entry bookkeeping system. This is the common system जिसको हम सबने पढ़ना है, ओके। समझ आइए आपको ये बात? कोई डाउट है यहाँ तक? प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ हमारा पहला स्टेप, ठीक है जी। चले, क्या आप लोग तैयार हो? अब हम इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग करना ही शुरू करने वाले हैं हम। तो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले, गेम खेलने से पहले उसके रूल्स बताए जाते हैं, है ना भाई? तो मैं आपको इसके रूल्स बता दूं? चलो भाई, आज हमारी शुरुआत होगी पहले रूल की। तो हमारी गेम स्टार्ट हुई अब, अकाउंटिंग स्टार्ट हुई अब, और इसका पहला रूल, ठीक है। इन रूल्स को हम यहाँ पर बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सर ये प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं? नहीं बेटा, ये प्रिंसिपल होता है उसूल, अकाउंटिंग के उसूल है। और इन उसूलों का अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपकी अकाउंटिंग डिफेक्टेड रहेगी। क्या रहेगी? अकाउंटिंग विल बी डिफेक्टेड, ओके, आर यू गेटिंग? तो हमने हमेशा क्या फॉलो करना है? प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपने फॉलो हमेशा करना है। सर फटाफट रूल बताना स्टार्ट करो, कितने रूल से पहले ये बता दो बेटा। यहाँ पर मैं 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करने वाला हूँ, 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर 11 तरह के प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ये 11 प्रिंसिपल्स नहीं है, ये 11 कॉमन नॉलेज, कॉमन सेंस कहते हैं ना जिसे, कॉमन सेंस की बातें बताई गई। लेकिन हमने अभी उसमें से सिर्फ 2 बातें करनी है जो हमें हेल्प करेगी अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने में। सर फटाफट रूल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1 बता दो। तो मैं प्रिंसिपल नंबर 1, आपने इसको बहुत अच्छे से लिखना है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स याद रहे आपको बहुत मुश्किल से याद रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसको आपने अच्छे से लिखना है। और इनकी वेटेज बहुत अच्छी है, मतलब अगर 80 मार्क्स का या 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उसमें 20 मार्क्स के प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स का कोर्स है 100 में से बेसिक्स के अंदर, ये देखिए। और अकाउंटिंग तो आप गलत करोगे अगर आपको ये नहीं। सर प्रिंसिपल नंबर 1 का नाम क्या है बेटा? प्रिंसिपल नंबर 1 का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ जी। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? ये प्रिंसिपल बड़ी कॉमन सी बात कहता है, बड़ी नॉर्मल सी बात कहता है। कहता है देखो बेटा, ये है ऑनर और ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ये रहा बिजनेस, ठीक है। ये रहा बिजनेस, और हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए। हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। याद रहे, ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, आप हमेशा अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, ऑनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ऑनर की पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो। तो इसलिए जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपने मान के चलना है, ये बात समझनी है कि दीज आर टू सेपरेट इंडिविजुअल्स, ये दो अलग अलग लोग, ठीक है, या फिर ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें कहा कि बेटा जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो पॉइंट नंबर 1 आपने इनको ये मान के चलना है कि एक बंदा, ऑनर और बिजनेस एक नहीं है, ऑनर और बिजनेस तो अलग अलग लोग हैं। सर क्या फर्क पड़ता है? मेरी दुकान और मैं चलाने वाला तो मैं, हम दोनों एक हैं। मैंने कहा बेटा आप दोनों एक हो, लेकिन दिल में रखो ये बात, अकाउंटेंट के लिए आप दोनों एक नहीं हो। समझ आ रही बात? सपोज मैं सीए हूं, क्या मेरी दुकान भी सीए कहलाएगी? मैं एमबीए हूं, मेरी दुकान को हम बोलेंगे मेरी दुकान में एमबीए है। मैं 30 साल का हूं, मैं बोलूंगा मेरी दुकान भी 30 साल की, नहीं ना, दोनों की आइडेंटिटी में फर्क है। क्लियर है ये बात?
मेरी दुकान का नाम है एबीसी एसोसिएट, क्या मेरा नाम भी एबीसी एसोसिएट है? नहीं ना। क्लियर है? तो हम दोनों के फीचर्स, पर्सनालिटीज, प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने भी यही कहा कि बेटा याद रहे, अकाउंट ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, अब जब इनको हमने दो अलग अलग लोग कह दिया तो इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट नंबर वन, इफेक्ट नंबर वन कि जो ऑनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, मतलब ऑनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रहा है, लेट से कैपिटल लगा रहे 1 लाख रुपया। ठीक है, तो मतलब एक आदमी अपने बिजनेस को, मतलब दूसरे आदमी को पैसा दे रहा है ना भाई। सपोज मैंने चैतन्य को 2 लाख रुपए दिए, दीपक को 2 लाख रुपए, आराध्य को 2 लाख रुपए दिए, तो उनके लिए क्या बन गया? उधार आया ना। मैंने सब, आप सबको 2-2 लाख रुपए दिए, आपके लिए क्या उधार ही होगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही कहते कि ऑनर ने जो भी पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगाया उसको हम क्या बोलते? कैपिटल। फिर कैपिटल को भी हम, कैपिटल विल बी ट्रीटेड, कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी। सर ये क्या कह दिया आपने? कैपिटल को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है? मतलब बिजनेस कहता है कि ऑनर ने जो मुझे पैसा दिया, ऑनर एक दूसरा आदमी है ना, और ऑनर जो मुझे पैसा दे रहा है वो मेरे लिए क्या है? उधार है। क्या है? उधार है। क्लियर हुई ये बात? तो पहला पॉइंट, बिजनेस कैपिटल को उधार की तरह ट्रीट करेगा। कौन सा उधार? सर उधार तो बाहर वालों से लिया जाता है, लाइबिलिटी तो बाहर वालों से ली जाती है, बाहर वालों को जो पैसा देना है। ये तो ऑनर है, तभी बेटा हमने क्या वर्ड लिखा यहाँ पे? ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल लाइबिलिटी। क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर? कि बिजनेस किसी से भी कोई पैसा लेगा तो वो उसके लिए लाइबिलिटी है, लेकिन ऑनर से लेगा तो वो लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी होगी। कौन सी लाइबिलिटी होगी? इंटरनल। और उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। क्या नाम देते हैं? कैपिटल। ठीक है, मतलब सर हम इसको इस पॉइंट के अंदर लिख ले, कैपिटल इज इक्वल टू इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल को हम इंटरनल लाइबिलिटी का नाम देंगे। क्लियर है? तो आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करेगा तो ऑनर बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा डालेगा, जिसको हम कैपिटल नाम से जानते हैं, कि ऑनर ने बिजनेस में जो पैसा डाला उसे हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल को भी लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, उधार की तरह। सर उधार मतलब बेटा जिस दिन बिजनेस बंद होगा वो सारा पैसा सूद समेत जो भी पैसा होगा वो सारा पैसा ऑनर को वापस कर देगा। इज दिस क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, बिजनेस ने ले लिए, बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? बिजनेस थक गया, बिजनेस कहता है मैं थक गया, अब बंद कर दो। अब बिजनेस बंद हुआ तो जितना पैसा बिजनेस के अंदर है वो वापस देगा नहीं देगा मुझे? आया ना? बिजनेस क्या मुझे सारा पैसा वापस करेगा? यस, बिजनेस मुझे सारा पैसा वापस करेगा। आपके दिमाग में सर एक ही तो बात है, बात एक ही है, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सोचना है। आप अकाउंटेंट हो, आप ऑनर नहीं हो, आप बिजनेस नहीं हो, आप अकाउंटेंट हो। ठीक है, आपने ये नहीं सोचा मेरा बिजनेस, आपने सोचा किसी और का बिजनेस है। ये रहा ऑनर, ये रहा उसका बिजनेस, दो अलग अलग लोग। ठीक है, ऑनर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो मैं लिखूं अच्छा ऑनर से पैसा आया, कैपिटल आई, कैपिटल, तो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर है? कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल इंटरनल? फटाफट बताओ। इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटी। ओके चलो आगे। सर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? अच्छा पॉइंट नंबर 2 नहीं, हाँ ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। पहला पॉइंट हो गया कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, ये हो गया इसका इफेक्ट नंबर 1। इस पॉइंट का इफेक्ट हुआ, इस पॉइंट का इफेक्ट हुआ कैपिटल को हम लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। दूसरा इफेक्ट नंबर 2, अब क्या हुआ? ऑनर मार्केट में जाता है और अपने लिए गाड़ी खरीद लाता है। ठीक है, अपनी वाइफ को साड़ियां दिलवाता है, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। ठीक है, और कहता है कि ये तो मेरे बिजनेस का खर्चा है। क्या आप एज एन अकाउंटेंट उसको सही बोलोगे गलत बोलोगे? फटाफट बताओ। ऑनर अपने घर का सामान लाता है और कहता है ये तो मेरे बिजनेस का खर्चा है। ऑनर अपनी बेटी की शादी करता है, अपनी बीवी की शादी करता है, सॉरी बीवी की शादी कैसे करेगा? ठीक है, तो वो कहते हैं मेरे बिजनेस का खर्चा है। आप फटाफट बताओ ऑनर सही है गलत है? फटाफट बताओ। गलत। गलत। चैतन्य क्या कहती है? गलत। गलत है, क्योंकि वो उसके खर्चे हैं, वो बिजनेस के खर्चे नहीं है। क्लियर है ये बात? सो
ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही बात कहता है, ये कहता है देखो भाई, अगर ऑनर अपने कुछ पर्सनल खर्चे कर रहा है तो वो बिजनेस की खर्चों में नहीं दिखाने हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट नंबर 2 इज पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ऑनर और प्रोप्राइटर are not treated as expenses of business। आपको उसको बिजनेस के खर्चों में नहीं दिखाना सर। फिर उसको क्या दिखाएंगे, देखो बेटा, ऑनर ने बिजनेस में पैसा डाला, ठीक है, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। ऐसे ही जब ऑनर अपने खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो उसकी कैपिटल कितनी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। मैंने 1 लाख डाला, अब मुझे घर पे 10,000 की जरूरत पड़ी, जब मैंने 1 लाख डाला तो कैपिटल हो गई 1 लाख। जब मैंने 10,000 घर के लिए निकाल लिए तो कैपिटल कितनी हो गई, फटाफट बताओ। 90,000, मतलब कैपिटल कम हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। सर ये ड्राइंग क्या होता है, बेटा ड्राइंग तो एक होता है जब हम, ठीक है, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी बना दो ड्राइंग। लेकिन ये अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर जो ड्राइंग का मतलब होता है, आप यहाँ टॉप ऑफ द पेज लिखेंगे फटाफट। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट यूज्ड और विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। कोई भी पैसा जब हम पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। और ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करती है, ठीक है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती है, ठीक है। फटाफट इन सबको लिख लीजिए और अब मैं इस पे डिस्कशन करने वाला। तो हमने यही सोच बदलनी है, यही हमारा बेस है प्रिंसिपल नंबर 2 का, जो कहता है बेटा पैसा आने जाने से ऊपर उठो। अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन पेमेंट और रिसीट ऑफ मनी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप अप्रैल मंथ में आपने जॉब करी कहीं पर और आपकी सैलरी 50,000 थी। कितनी सैलरी थी, कई लोग खुश हो गए होंगे, है ना, 50,000 सैलरी, वाह, 50,000 सैलरी थी आपकी अप्रैल की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अभी आपको मिलनी नहीं है, ये आपको मिलेगी जून में। ये आपको कब मिलेगी, जून में, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, कंपनी वालों ने कहा ये सैलरी आपको जून में मिलेगी, ठीक है। और मैं तुम्हारा दोस्त, मैं आया, मैंने कहा अरे मुझे बताओ भाई अप्रैल में कितने पैसे कमाए, तो आप बताओ, क्या बताओ, चैतन्या क्या बताइए, चैतन्या, दीपक, आराध्य, 50,000। गलत हो तो डोंट माइंड, ओके। चैतन्या तुम्हारी इनकम कितनी हुई अप्रैल में, फटाफट बताओ। 50,000। क्यों, मिले तो है नहीं, पैसे तो मिले नहीं अभी, पैसे तो मिले नहीं, आप कैसे कह सकते हो 50,000। चलो अभी यहाँ स्टॉप हो गया। दीपक 50,000। 50,000, दीपक। आराध्य 50,000। 50। अरे बेटा सही है, पैसा देने की बात आई तो आपने क्या कहा, पैसा जब देंगे तभी खर्चा होगा, लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है, लेकिन आपने अपनी कमाई मान ली। आपको समझ आई ये बात, इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे ये लॉजिक था कि क्या आपने वो पैसा अर्न कर लिया है, यस यू हैव अर्न द मनी, इज दिस करेक्ट और नॉट, यू हैव अर्न द मनी। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी एक है, कहते हैं आप ये मत देखो पैसा कब आ रहा है कब जा रहा है, आप ये देखो आपका खर्चा कब हुआ, आपका आपने कमाई कब करी। मेरी दुकान पे कस्टमर आता है, मेरे से 10,000 रुपए का सामान ले जाता है और कहता है पैसे अगले महीने दूंगा, तो मेरी कमाई मैं अगले महीने मानूंगा या आज मानूंगा, बताओ। मैं अपनी सेल, मुझसे कोई पूछेगा आपकी सेल कितनी हुई है, तो मैं क्या बताऊंगा, आज मेरी कोई सेल नहीं हुई, आज पूरे दिन दुकान पे कोई आया ही नहीं। फटाफट बताओ, रिपीट करूं, हुई है नहीं हुई, कमाई हुई है नहीं हुई आज,
कौन कहता है कमाई नहीं हुई? मैं नहीं मानता कमाई। कमाई हो गई ना। आपको, आपने वो पैसा कमा तो लिया ही है आज, चाहे वो मिलेगा कब, अगले महीने मिलेगा। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहते हैं। दूसरी बात, आपका बिजली का बिल आ गया, अप्रैल खत्म होने वाला है ना, बिजली का बिल आ गया और बिल पे लिखा हुआ है ये बिल आपको मई में पे करना, 15 तारीख को, मई की 15 तारीख को। तो आप इसको अप्रैल का बिल कहोगे या मई का बिल? फटाफट बताओ तन्या। हाँ, अप्रैल का। क्यों? पे तो करना है मई में, तो मई का बिल बोलो ना। आपको मतलब पता है प्रिंसिपल इज विद इन यू, ठीक है? प्रिंसिपल आपके दिमाग में, आपके दिल में है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने कभी इतना सोचा ही नहीं। तो यही हमारी अकाउंटिंग नॉलेज है कि बेटा अल्टीमेटली वो बिलोंग कौन से मंथ से करता है? अप्रैल से। खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कौन से मंथ में हुई है? अप्रैल में। पेमेंट कब हो रही है? मई में। तो वो पेमेंट मई में हो रही, खर्चा तो वो अप्रैल में आया। क्लियर है बात? मेरे यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, होता क्या है, एम्प्लॉय से पहले काम करवाते हैं फिर सैलरी देते हैं, या पहले सैलरी देते हैं फिर काम कराते हैं? ले बेटा, पैसे पहले, काम तो करता रहिए, वो तेरी मर्जी। पहले हम काम कराते हैं। अप्रैल मंथ में मैंने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया, उनको सैलरी कब दी मैंने? मई में दी। तो फटाफट मुझे ये बताओ कि सैलरी जो है, सैलरी का जो खर्चा है वो अप्रैल का मानूंगा या मई का? फटाफट बताओ। अप्रैल का मानूंगा। क्यों? क्योंकि खर्चा तो अप्रैल का ही है ना, काम तो अप्रैल में कराया, बेनिफिट्स तो अप्रैल में लिए। समझ आ गई आपको ये बात? तो ऐसे ही जब आप रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, तो खर्चा तो हो चुका है, बेनिफिट्स तो ले लिए, पेमेंट करनी पेंडिंग है। क्लियर है बात? पेमेंट डिसाइड नहीं करती कि आपका एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? यही हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ठीक है? प्रिंसिपल नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल। अक्रूअल प्रिंसिपल, ठीक है? इसको हम अक्रूअल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? वी हैव लेस टाइम, शॉर्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। फटाफट आपने इसको अच्छे से समझना है। देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी ये समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। देखिए, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है, पहला पॉइंट, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, record transactions when it actually takes place, it actually takes place। सबसे पहली चीज, आपने ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करना है? when it actually takes place, but not on the basis of, not on the basis of amount paid or received। इसने क्या कहा कि ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजैक्शन हुई, जब ट्रांजैक्शन हुई तब आपने उसे रिकॉर्ड करना है। आप ये नहीं देखोगे कि पैसा जब देंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे या पैसा जब आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? आपने देखना है वो ट्रांजैक्शन कब हो रही है। जैसे मैं आज गुड्स आज खरीद रहा हूं, पैसे दे रहा हूं 2 महीने बाद, तो वो ट्रांजैक्शन आज हो रही है, 2 महीने बाद नहीं। क्लियर है बात? मेरी दुकान पे कस्टमर आज माल खरीद रहा है तो मेरी कमाई आज हो रही है, पैसे वो बाद में दे रहा है तो बाद में वो दूसरी ट्रांजैक्शन, ठीक है? इसलिए पॉइंट नंबर बी, देयरफॉर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड करना है व्हेन इट बिकम्स ड्यू, इट बिकम्स ड्यू, जब वो ड्यू हो तब रिकॉर्ड करना है, ठीक है? नॉट व्हेन पेमेंट इज मेड। आपने ये नहीं देखा पेमेंट कब हो रही है, पेमेंट अलग चीज है, एक्सपेंस इज नॉट इक्वल टू पेमेंट। जरूरी नहीं है पेमेंट होगी तभी खर्चा होगा, ठीक है? एंड सी पॉइंट, revenue or income is recorded, revenue or income is recorded when it is actually earned, when it is actually
earned but not when the amount is received. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं क्लास खत्म करूंगा। आज मेरी दुकान पे कस्टमर आता है और कस्टमर मुझे 10,000 रुपए दे जाता है और माल लेगा अगले साल या अगले महीने या 2 महीने बाद। पैसा आज दे रहा है, माल लेगा अगले महीने, तो वो मेरी कमाई कब की मानी जाएगी, आज या अगले महीने की? फटाफट बताओ आंसर। अगले महीने की मानी जाएगी। क्लियर है बात? क्योंकि वो मैंने पैसा भी कमाया नहीं है। इज दैट क्लियर? डू यू नो द मीनिंग ऑफ अर्नड? अर्नड का मतलब जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी, देन इट इज कॉल्ड अर्नड। ओके, समझ आ रही है आपको ये बात? फटाफट आप इसको टीप लें। ठीक है, सो दीज आर द टू प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है, बिजनेस एंड ऑनर टू सेपरेट पर्संस। अक्रूवल प्रिंसिपल, अक्रूवल प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस्ड है पूरी अकाउंटिंग। ये कहता है कि मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगी वो मैं कब रिकॉर्ड करूंगा, जब वो ट्रांजेक्शन हो रही है। मैं ये नहीं देखूंगा पैसा आ रहा है या जा रहा है, मैं ये देखूंगा काम कब हुआ, ट्रांजेक्शन कब हुई, इवेंट कब हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, मेरे खर्चे जब ड्यू होंगे उस दिन रिकॉर्ड हो जाएंगे, उस दिन नहीं जब मैं उसकी पेमेंट करूंगा। जैसे अप्रैल की सैलरी मई में पे हो रही है, तो खर्चा अप्रैल में रिकॉर्ड होगा, मई में उसकी पेमेंट आई। ओके, खर्चा वो अप्रैल का माना जाएगा। मैंने माल बेचा अप्रैल में, पैसा मिल रहा है मई में, तो मेरी जो इनकम मानी जाएगी, रिवेन्यू माना जाएगा, वो अप्रैल का माना जाएगा, मई का नहीं। क्लियर है बात?